नवम डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। हिमाचल रोडवेज पर क्यानू सुदोई खड्ड के पास पर 3 की मौत, 30 घायल। सीएम धामी ने राहत बचाव के दिए निर्देश। बजट पेश होने के बाद सीएम धामी ने बीजेपी कार्यालय में की पीसी, कहा केंद्रीय बजट संतुलित और जनहितकारी, हर वर्ग को ध्यान में। भूमि के पोस्टर का सीएम धामी से 6 फरवरी को रिलीज होने जा रही है फिल्म। सीएम धामी ने टीम को दी शुभकामनाएं। श्रमिकों के कौशल विकास के लिए श्रमिक प्रशिक्षण पोर्टल का शुभारंभ। पोर्टल कौशल विकास को बनाएगा पारदर्शी। मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। केंद्र सरकार से पैकेज मिला है जिस पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया है। सीएम धामी ने कहा कि आपदा के समय राज्य को भारत सरकार की ओर से लगातार सहयोग मिला है। हाल ही में आपदा मद में लगभग 1200 करोड़ रुपए की धनराशि तत्काल उपलब्ध कराई गई है। इसके अलावा राज्य सरकार द्वारा भेजे गए कई अन्य प्रस्तावों पर भी केंद्र स्तर पर सकारात्मक कार्रवाई चल रही है। सीएम ने स्पष्ट किया है कि कुछ ग्रांट में आंशिक कमी जरूर हुई, अन्य योजनाओं और विशेष सहायता पैकेज के माध्यम से की जा रही। मोदी का उत्तराखंड के प्रति विशेष लगाव है। के हित में भेजे गए लगभग सभी प्रस्तावों को स्वीकृति और विकास कार्य को गति मिल रही है। जो बैठक हुई थी वहाँ केंद्रीय उस बजट में जो शासकीय जो विशेष सहायता स्पेशल शासकीय का जो बजट है बिना ब्याज का जो राज्यों के विकास के लिए दिया जाता है, वो हमारा भी एक प्रस्ताव था कि उसको बढ़ाया जाए। तो भारत सरकार ने उसमें बढ़ोतरी की है। हाँ, एक आध में थोड़ा लगभग 200 करोड़ रुपए की धनराशि का उसमें पहले की तुलना में दिख रही है, लेकिन बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं कि जिसमें हमारे को डबल भी हुआ है। राशि अगर हम जोड़ेंगे मिलाकर बहुत बड़ी धनराशि है। और एक टेबल है, मैं आपको 1 मिनट बता देता। हल्द्वानी में मजहर नईम नवाब ने जो है केंद्र सरकार ने बजट को संतुलित बताते हुए का ध्यान रखा गया है। उत्तराखंड को भी पर्यटन नवाब भारत के हुए केंद्र सरकार का आभार। देखिए, देश के नरेंद्र मोदी जी और देश की वित्त मंत्री द्वारा जो बजट पेश किया गया है और उस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात जो है, जिस तरीके से देश की आर्थिक स्थिति को भी मजे और देश में महंगाई को कंट्रोल करना है, इस बजट में इसका भी पूरा ध्यान रखा गया है। और रक्षा के क्षेत्र में जिस तरीके से बजट बढ़ाया है देश की सुरक्षा को लेकर के, और हमारे जो सैनिक हैं देश की सुरक्षा में लगे हैं, उनका भी ख्याल रखा गया। इसके अलावा आम गरीब कल्याणकारी योजनाओं में शिक्षा से संबंधित योजनाएं हैं। सबसे पहला बजट ये ऐसा है जिसमें कल्याण निधि को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है।
देहरादून के चक्राता क्षेत्र में हिमाचल रोडवेज बस खाई में गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गई और इस हादसे में ड्राइवर समेत 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और कई अन्य घायल हुए हैं। और आपको बता दें कि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। जिला प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दुख जताया है और आपको बता दें कि प्रभारी मंत्री सुबोध उनियाल ने बताया कि सूचना मिलते ही बचाव कार्य तुरंत शुरू कर दिया गया। सामने आई है बहुत दुखद है, जिसमें हिमाचल प्रदेश की रोडवेज की बस आज दुर्घटनाग्रस्त हुई है। कानू के समीप एक हिमाचल प्रदेश परिवहन निगम की एक बस की दुर्घटनाग्रस्त होने का समाचार मिला, जिसमें 4 लोगों की मौके पर मौत हुई और जिन्हें नजदीक के अस्पतालों में विकास इलाज किया जा रहा है। सरकार ने इसमें तत्काल संज्ञान लिया और जिलाधिकारी से बात करने के बाद रेस्क्यू वर्क प्रारंभ कर दिया गया। दुखद घटना है और सरकार इसमें मृतकों के प्रति और घायलों को पूरी तरह से इलाज मिले, इसके लिए प्रशासन को जो है निर्देश दे दिए। को लेकर कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और प्रदर्शन के दौरान महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी, कांग्रेस महिला प्रदेश अध्यक्ष ज्योति रौतेला और कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस ने पुतला दहन भी किया। बता दें कि कांग्रेस महानगर अध्यक्ष जसविंदर सिंह जोगी का कहना है कि देहरादून में इस वक्त कानून व्यवस्था पूरी तरह से ठप नजर आ रही है। आए दिन जगह जगह ऐसी घटनाएं हो रही हैं जिससे कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं। बीते दिन जिस तरह 23 वर्षीय युवती की हत्या दिन दहाड़े बाजार में हुई, यह बहुत ही गंभीर मामला है। गुंजन के परिवार द्वारा प्रार्थना पत्र भी पुलिस को दिया गया था, लेकिन पुलिस ने इसका कोई संज्ञान नहीं लिया, जिसकी वजह से युवती की हत्या हुई है। कांग्रेस पूरे मामले में उचित कार्रवाई की मांग कर रही है। ये सीधा साधन उदाहरण हमारे सामने आया है। जिस महिला गुंजन की हत्या की गई है, इस तारीख को उसके परिवार के द्वारा एक प्रार्थना पत्र थाने में दिया गया कि वो शख्स उसको धमकी दे रहा है और पुलिस ने जो उसमें कार्रवाई करी है, जो ढीलापन किया है, उसका नतीजा हमारे सामने आया है। उस लड़की की हत्या हो गई है। मांग है इस पूरे प्रकरण में जो भी कर्मचारी इसमें लिप्त हुए हैं उनको सस्पेंड किया जाए, बिल्कुल। और प्रदेश में लगातार घटनाएं बढ़ती जा रही हैं और मुझे लगता है प्रदेश सरकार कानून व्यवस्था को चलाने में बिल्कुल विकासनगर के पास हिमाचल रोडवेज की बस खाई में गिरने से बड़ा हादसा हो गया। बस नेरवा से पांवटा जा रही थी और क्यानू के पास अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हुई। हादसे में 2 महिलाओं और 1 पुरुष की मौत हुई है, जबकि कई यात्री घायल हुए हैं। एसडीआरएफ और पुलिस ने संयुक्त रूप से रेस्क्यू कर घायलों को अस्पताल पहुंचाया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घटना पर दुख जताते हुए अधिकारियों को आवश्यक निर्देश आगामी 15 फरवरी से फायर सीजन शुरू होने से पहले हल्द्वानी वन प्रभाग में आज फॉरेस्ट कर्मचारी और फायर सर्विस का संयुक्त प्रशिक्षण आयोजित किया गया और प्रशिक्षण में जंगलों में आग रोकने, तुरंत सूचना मास्टर कंट्रोल रूम तक भेजने और फायर सर्विस की मदद से आग पर काबू पाने के तरीकों पर जोर दिया गया। फर्स्ट एड और मेडिकल सामग्री के उपयोग की भी जानकारी दी गई। एसडीओ फॉरेस्ट ने कहा कि ग्रामीण और फॉरेस्ट कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया जा रहा है और चौपालों के माध्यम से ग्रामीणों में जागरूकता बढ़ाई जा रही है। कर्मचारियों को घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए। देख रहे हैं कि जो हमारे फायर वॉचर्स हैं, जो हमारे फील्ड कर्मचारी हैं, उनका भी समय समय पर क्षमता विकास किया जाना है या उनको प्रशिक्षित किया जाना बहुत जरूरी है। और इसी क्रम में आज आप देख रहे हैं कि जो चकाता राज्य के जितने भी फील्ड कर्मचारी हैं और जो भी फायर वॉचर हमको इस वनाग्नि काल में योजित किए जाने हैं, हमने सारे कर्मचारियों को यहाँ पर बुलाया है और हमने यहाँ पर बाहर से हमारे जो
जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी रह चुके हैं डॉक्टर GS राणा जी, और हमारे ये अग्निशमन केंद्र के जो प्रभारी अधिकारी हैं वो आए हुए हैं, और चिकित्सा विभाग से जो हमारे डॉक्टर साहब यहाँ पर द्विवेदी साहब आए हुए हैं, और हमारे विभाग के अधिकारियों द्वारा भी जो विभिन्न विषयों पर, जैसे वनाग्नि के जो मुख्य बिंदु होते हैं, जो हमारे सिद्धांत होते हैं वनाग्नि नियंत्रण के जंगलों में, और हमारे जो वायरलेस नेटवर्क हैं, जो जिस तरह के से इक्विपमेंट हमने फील्ड स्टाफ को दिए, उन इक्विपमेंट का कैसे उनको इस्तेमाल करना है, कैसे अपनी व्यक्तिगत सुरक्षा रखनी है। उधर हल्द्वानी में तहसील दिवस के दौरान वनभूलपुरा के पार्षद शकील सलमानी ने अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि फरियादियों की समस्याएं सुनने के लिए लगाए जाने वाले तहसील दिवस में अधिकांश अधिकारी उपस्थित नहीं थे। फरियादियों को अपनी शिकायतें लेकर निराश होना पड़ा है। वहीं तहसीलदार पांडे ने दावा किया कि सभी समस्याओं का मौके पर निस्तारण या संबंधित विभागों को हस्तांतरण कर दिया गया है। सरकार का एक आदेश है कि हर तहसील में तहसील दिवस का आयोजन होगा, लेकिन तहसील दिवस का आयोजन के लिए बोर्ड भी लगा हुई है तहसील दिवस, लेकिन कई विभाग के अधिकारी इस तहसील दिवस में आना नहीं चाहते। हम उनके ऑफिसों में जाते हैं, वो ऑफिसों में नहीं मिलते। तो हमारा उद्देश्य ये था कि जो आम जनता है, हमारे जो समाज की जो समस्याएं हैं, पानी, बिजली, सड़क या स्कूल से संबंधित या शिक्षा से संबंधित, ये समस्याएं यहाँ पे बैठ के अधिकारी सुने एक छत के नीचे और हमारी समस्याओं को हल करें। लेकिन निराशा की बात यह है कि समाज कल्याण विभाग है वो पता नहीं, बिजली विभाग वालों का वो तो आए थे साथ, पुलिस विभाग का पता नहीं। उधर दिनेशपुर में युवक मंगल दल मोतीपुर वार्ड नंबर 2 द्वारा आयोजित DPL क्रिकेट सीजन 2 का फाइनल मुकाबला खेला गया है। बता दें कि फाइनल में वार्ड नंबर 2 मोतीपुर की टीम ने वार्ड नंबर 6 को 7 रन से हराकर ट्रॉफी अपने नाम की। पहले बल्लेबाजी करते हुए मोतीपुर ने 148 रन बनाए, जबकि लक्ष्य का पीछा करते हुए वार्ड नंबर 6 की टीम 141 रन ही बना सकी। समीर मंडल को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और विराज मंडल को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। हमने ये टूर्नामेंट विगत वर्ष भी शुरू की थी। हमारा एक ही मोटो था कि बच्चे नशे से दूर रहे, कि नशा इस प्रकार से बढ़ रहा है कि आतंक फैल रहा है कि आप देख रहे हो कि हर तरफ नशे का कहर इतना है कि अपने आप की जिंदगी खुद ही बर्बाद कर रहे हैं। तो हमारा एक मोटो था कि कहते हैं खेलोगे तो बढ़ोगे आगे, तो वही मोटो के साथ हम चल रहे थे। विगत वर्ष में हमने इस टूर्नामेंट का आयोजन किया था और इस बार भी हमने इस टूर्नामेंट के नशे के खिलाफ इस टूर्नामेंट का आयोजन किया। हमने पीढ़ी और हमारे खेल प्रेमियों का एक सामंजस्य था, जिनके प्रयासों से आज युवक मंगल दल वार्ड नंबर 2 के कमेटी के सदस्यों द्वारा, युवाओं भाइयों के द्वारा ये आयोजन किया गया, जिसमें मेरी क्षणिक मात्र थी और जितना भी प्रयास मैंने वो बहुत ही कम है। मैं ये चाहता हूं कि और भी हमारे समाज में एकता को लेकर और भी आयोजन किया जाए, जिससे कि युवा पीढ़ी जो गलत चीज़ें हैं, जो गलत रास्तों में जा रही है, गलत बहकावे में, गलत आजकल जो सोशल मीडिया में हम देखते हैं, तो नशे के विरुद्ध जो आजकल लोग आंदोलन चला रहे हैं और जो एजेंडा चल रहा है कि उसको विरुद्ध क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का आपके लिवर, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 655 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011454545
45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, एक बार एक प्रयोग किया गया मछलियों पर। एक बड़ी शार्क मछली को कुछ छोटी मछलियों के साथ एक टैंक में रखा गया। स्वाभाविक रूप से शार्क ने छोटी छोटी सभी मछलियों को खा लिया। इसके बाद उस टैंक के बीचों बीच एक ट्रांसपेरेंट फाइबर शीट लगा दी गई, उस टैंक के 2 हिस्से करने के लिए। अब एक तरफ शार्क थी और दूसरी तरफ छोटी मछलियां। शार्क केवल देख सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ जा नहीं सकती थी। शार्क ने बार बार उस फाइबर शीट पर टक्कर मारी ताकि दूसरी ओर की मछलियों तक पहुंच सके, लेकिन सफल नहीं हो सकी। ऐसा कई दिन तक दोहराया गया और रिजल्ट वही का वही। शार्क छोटी मछलियों को नहीं खा पाई और फेल हो गई। कुछ दिनों बाद वो बीच का पार्टीशन हटा दिया गया। अब देखने में क्या आया कि शार्क अभी भी टैंक के दूसरी ओर नहीं जा रही थी, क्योंकि उसकी मानसिकता बन चुकी थी कि बीच में एक पार्टीशन है और वो अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकती। दोस्तों, हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही, किसी छोटे मोटे फेलियर के कारण हमने धारणा बना ली कि हम तो ये काम जीवन में कभी कर ही नहीं सकते। ये काम तो हमारी क्षमता के बाहर का है, हमारे बस का ही नहीं है। ऐसा सोचकर हम प्रयास करना बंद कर देते हैं, जबकि हो सकता है वर्तमान में परिस्थितियां बदल चुकी हों, सफलता के द्वार हमारी प्रतीक्षा कर रहे हों। कई बार हमारे परिश्रम ना करने के कारण या हमारे फेलियर के प्रीसेट माइंड के कारण हम कामयाबी से दूर चले जाते हैं। किसी ने ठीक कहा है, रोज रोज गिरकर भी मुकम्मल खड़ा हूं, ऐ मुश्किलों देखो मैं तुमसे कितना बड़ा हूं। नमस्कार। अब भी मजा आएगा ना वीडियो। पेट दफा, रोग दफा, सबको पता, फिर तुझको नहीं क्यों है पता। अरे पेट दफा, हर रोग दफा, एक ही जगह। देहरादून में जिला निर्देश पर अवैध नशा मुक्त केंद्रों के खिलाफ लगातार सख्त कार्रवाई की जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की रोकथाम, मांग आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और नशा मुक्त और मानसिक स्वास्थ्य। इस दिशा में रायवाला स्थित ओल्ड एज होम परिसर में संचालित जनपद का पहला राजकीय नशा मुक्ति और मानसिक स्वास्थ्य केंद्र अहम भूमिका निभा रहा है। हमारे प्राइवेट कुछ नशा मुक्ति केंद्र 84 चल रहे थे, तो जिनकी एसडीएम की अध्यक्षता में कॉन्स्टिट्यूट समिति से जांच करवाई गई और उसमें हमारे कानक विरुद्ध और अपंजीकृत पाए गए, जिनको निरस्तीकरण की रिपोर्ट ऑलरेडी हम अपनी हेल्थ डिपार्टमेंट को भेजी जा चुकी है और उसको आगे इनमेट्स की स्थिति को देखते हुए सील भी किया जाएगा। और हमारा जो राजकीय जो हमने रायवाला में अभी ऑपरेशनलाइज किया है वो बहुत सुचारू रूप से कार्य कर रहा है और उसकी कैपेसिटी अभी 15 थी, अब उसमें अतिरिक्त हमको आवश्यकता करनी पड़ रही है। तो यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।
देहरादून में जिलाधिकारी सविन बंसल के निर्देश पर अवैध नशा मुक्त केंद्रों की की जा रही है और जिला प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे अभियान का उद्देश्य मादक पदार्थों के दुष्प्रभावों की रोकथाम, मांग आपूर्ति श्रृंखला को तोड़ना और नशा स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करना है। इस दिशा में रायवाला स्थित ओल्ड जनपद का पहला राजकीय नशा मुक्ति और मानसिक उधर देहरादून के मच्छी बाजार स्थित दूल्हा ड्रेस मार्केट में 23 साल की युवती गुंजन की निर्मम हत्या से इलाके में सनसनी फैल गई है। गुंजन और आरोपी आकाश कुमार की पिछले 2 साल से जान पहचान थी। आकाश की शादी होने के बाद गुंजन ने उससे संपर्क तोड़ लिया, लेकिन आकाश उसका खतरे की आशंका जताकर नगर कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी। बता दें कि एसएसपी अजय सिंह ने कहा की गिरफ्त में है और मामले की ये करीब 10 बजे की घटनाक्रम है। एक युवती जो यहाँ पर काम करती है मछली बाजार, ये अपने परिचित उनके यहाँ पर बाहर स्कूटी गली में खड़ी करती है, उसके बाद अपने शॉप पर काम करने के लिए जाती है। उसी दौरान वहाँ एक युवक जिसका नाम बाद में आकाश पता चला, जो मन्नूगंज का ही निवासी है और ये 2 साल से परिचित है और ये युवती को जो है जब बातचीत बंद हो गई तो लगातार कोशिश कर रहा था बात करने के लिए और अभी इसको जो है जैसे इसने चापड़ से जो युवती व्यवहार किया, इसके अस्पताल जाते वक्त युवती को लिया गया। इसके समझ थाने में पूछताछ की जा रही है कि पीछे पूरा सभी चीज के लिए हमारी टीम पूछताछ कर रही है। उधर खटीमा माओ रेजिमेंट का 86वां स्थापना दिवस हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व सैनिक संगठन के अध्यक्ष कैप्टन गंभीर सिंह धामी ने शुभारंभ किया और बता दें आपको कि खटीमा समेत विभिन्न स्थानों से पहुंचे पूर्व सैनिकों ने रेजिमेंट के जवानों के साहस और बलिदान को याद किया। रिटायर्ड कैप्टन पुष्कर सिंह आयोजित रेजिमेंट के किया गया और रेजिमेंट को महावीर चक्र, वीर चक्र आज शिक्षकों द्वारा मुझे मुख्य अतिथि के रूप पर यहाँ बुलाया गया और सभी जितने भी साहिबान लोग यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं और उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। ये दिवस की और आगे भी ऐसे मनाते रहें, क्योंकि इसका बहुत गौरवशाली इतिहास रहा है। आपने अभी जब आपने देखा होगा कि सबसे पहले इन्होंने जो राष्ट्रीय गान के साथ इन्होंने धुन के साथ जो शिक्षकों का जो सॉन्ग है उसके द्वारा जो यहाँ पर प्रस्तुत की गई, मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं सभी का यहाँ पर आभारी हूँ जो इन्होंने बुलाया मुझे आज। साहब, हमारी बटालियन जंगी बटालियन के नाम से जानी जाती है, जो एक स्थापना हुई थी और अभी तक हमारी पलटन ने एक शौर्य चक्रा और के कर सकते हम और फरवरी को गौरव सेनानी हैं और रहती हैं और इसी तरह हम इसको मनाते रहेंगे। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।